अगर तुम्हें गीता याद नहीं है, गीता का ज्ञान याद नहीं है, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार। विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? अध्यात्म विद्या, जहां आत्मा और परमात्मा का निरूपण हो। हमने जीवन में एक उपन्यास आज तक नहीं पढ़ा 60 साल। हमको गंदी पुस्तकों से बड़ी घृणा थी। हमारे पास कई हजार रुपए की पुस्तकें हैं, लेकिन एक पुस्तक भी ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें संसार की व्यर्थ की बात। बचपन का ही संस्कार था, पुस्तकें पढ़नी है तो वो जिसमें ईश्वर का चरित्र है या आत्मा का निरूपण है। विद्या अध्यात्म विद्या, बस उसके बाद और कोई विद्या नहीं। और वाद विवाद करने वालों में विजयी होने वाला मैं हूं। वृंदावन अक्षरों में अकार मैं हूं। देखो एक बात आपको पता नहीं है पर बता देते हैं। 52 अक्षर होता है ना, 50 अक्षर अपने हैं, उसमें आ मैं हूं। और आपने ध्यान नहीं दिया, हर अक्षर के साथ आ होता है, बिना आ के अक्षर बोले नहीं जाएगा, पर आ का पता नहीं लगता। आप बोलो का खा गा घा, अब देखो आ गया कि नहीं आया। बिना आ के अक्षर पूरा बोले नहीं जाएगा। तो क आ है कि नहीं, ख ग घ च छ ज, हर अक्षर के साथ आ है। वो दिखता नहीं पर है सबके साथ, इसलिए अक्षरों में आ मैं हूं। इसी तरह भगवान कहते हैं प्राणियों के अंदर भी मैं ही हूं, दिखाई भले नहीं देता पर मैं सबके अंदर समाया हो, जैसे अक्षरों में आ समाया हो। और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं, मैं ही अक्षय काल हूं, धाता विश्वमुख मैं ही हूं, मृत्यु मैं ही हूं। देखो मृत्यु सर्वहरश्च हूं, ठीक है, उत्पन्न होने वालों में आगे मैं ही हूं। कीर्ति मेरा ही रूप है, श्री सुंदरता, वाणी और नारियों का सौंदर्य, स्मृति और मेधा, धृति और क्षमा, ये सब कुछ मैं ही हूं। गायत्रियों में, छंदों में गायत्री छंद में हूं, ठीक है ना, वेदों में सामवेद में हूं, और मासों में मार्गशीर्ष में हूं। 12 महीने होते ना, तो मार्गशीर्ष मेरा रूप है। और ऋतुओं में बसंत में हूं, चैत्र और बैसाख ये 2। और जुआ जो खेलते हैं ना लोग, नहीं, उसमें छल में हूं, तेजस्वियों का तेज में हूं, और व्यवसाय में जय विजय में हूं, और सात्विक पुरुषों का सतोगुण भी, और वृष्णि वंश में कृष्ण मैं हूं, वासुदेव मैं ही हूं, और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। बोलो वृंदावन। अर्जुन को विभूतियां सुना रहे हैं और कह रहे हैं पांडवों में अर्जुन मैं हूं, और वृष्णि वंशियों में वासुदेव में हूं, वासुदेव नाम। और मुनियों में व्यास में हूं, और कवियों में भृगु में हूं, उष्णा भृगु जी का। दमन करने वालों में दंड मैं हूं, ठीक है ना, और जीतने की इच्छा रखने वाली नीति मैं हूं, और गुप्त रहने वाली चीजों में मौन मैं हूं। जो मौन रहता माने भगवान के साथ ही रहता है, और ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं हूं। अर्जुन कहां तक गिनाए भाई, ये समझ लो कि सबका बीज मैं हूं, बस मुझको छोड़कर और है। मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, इसलिए तुझे संक्षेप में बता दिया। एक बात कह दूं अर्जुन, जहां कोई विशेष बात दिखाई दे समझ लेना इसमें भगवान का ज्यादा प्रकाश है, बस सीधी सी बात। सामान्य से कहीं विशेष जहां नजर आ जाए ना, समझ लेना इसमें ठाकुर का विशेष अंश है। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। वो मेरे तेज से कोई व्यक्ति एकदम धनवान हो जाए जरूरत से ज्यादा, कोई एकदम ऊंचे पद पर पहुंच जाए, किसी की वाणी में चमत्कार आ जाए, किसी के ज्ञान,
समझ लेना उसके अंदर मेरा विशेष तेज है। और कहां तक कहें अर्जुन, ये समझ लो ये सारा जगत मेरे एक अंश में टिका हुआ, ये सारा जगत मेरे एक। तब अर्जुन कहता कि प्रभु वो दिखा दो जरा स्वरूप जिसमें एक अंश में दुनिया टिकी हुई है। शाम को सुनेंगे विराट। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद पदम दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा शिवा के बिहारी लाल की। अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए, कृपा करते हुए जो आपने परम गुप्त अध्यात्म उपदेश दिया, आत्म तत्व का उपदेश दिया, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। यहां घोषणा कर दी अर्जुन ने कि मेरा मोह यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अयम मोह मम, अयम मोह विगता। विगत मन नष्ट। आपने संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार, सृष्टि का विस्तार, हे कमल नयन, आपके द्वारा इस सब का महात्म्य मैंने सुना। जैसा आपने कहा वो बिल्कुल ठीक। एवमेतद् यथार्थो त्वमात्मानं परमेश्वरो द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमात्मा, हे परमेश्वर पुरुषोत्तम प्रभु, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। कौन सा रूप? 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन हुआ। भगवान ने कहा सारा जगत मेरे एक अंश में टिका हुआ। अर्जुन ने कहा कि उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं।
मन्य से यदि तच्छक्यों मया दृष्टुमिति प्रभो। प्रभु, यदि आप मुझे देखने योग्य समझते हैं, आप दिखा सकते हैं, मैं उस विराट रूप को देख सकता हूं, अगर ऐसा आप मानते हैं तो प्रभु अपने विराट रूप का हमें दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, हाथ कंगन के लिए आरसी की क्या जरूरत, दिखाने के लिए मुझे कोई श्रम तो नहीं करना। तुम देखना चाहते हो? हां प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। लो पार्थ देखो। भगवान कहते हैं पार्थ देखो, पश्य में पार्थ रूपाणि सथ सोथ सहस्रशः। ये मेरे रूप देखो तुम, सैकड़ों हजारों, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा करते नीच। ये मेरे दिव्य आयुध देखो और नाना प्रकार की मेरी शक्लें, मेरे स्वरूप, मेरी आकृतियां देखो जरा। ये 12 सूर्य देखो, ये 8 वसु देखो, 11 रुद्र देखो, दोनों अश्विनी कुमारों को देखो, 49 पवनों को देखो। पार्थ वो देखो जो तुमने कभी नहीं देखा, वो देखो जो तुमने सारे जगत को एक जगह देख लो पार्थ। यही कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम। चराचर विश्व को तुम मेरे अंदर देख लो। मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमर्हसि दृष्टुमिच्छसि। जो तुम देखने की इच्छा कर रहे हो वह सब कुछ मैं तुमको दिखाई देता हूं। ऐसा लगता है कि अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान कहते हैं इन नेत्रों से नहीं दिखेगा। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग महेश्वर। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं पार्थ, जिसके द्वारा तुम मेरे ऐश्वर्य को देख सकोगे। हमने कहा था ना कि वो लेंस लगा देते हैं ठाकुर, जिसे अपना दिव्य रूप दिखाना चाहते हैं, वो उसे बुद्धि योग देते हैं, उसे ज्ञान योग देते हैं, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जला देते हैं, जिस पर वो कृपा करते हैं। प्रश्न होगा कि हम पर कृपा क्यों नहीं करते? बोले जो निष्कपट भाव से भजन करते हैं उन पर वे कृपा किया करते हैं। वृंदावन मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। निष्कपट भाव से जो परमात्मा का भजन पूजन चिंतन करते हैं उन पर ठाकुर की कृपा हो जाती है। और ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो ज्ञान चक्षु दे दें आपको, सबसे बड़ी कृपा। हम कहा करते हैं कि तुम्हें भगवान ने कोठी कार मकान दुकान पुत्र पौत्र दे दिए, संपत्ति काफी दे दी, ये भगवान की सामान्य कृपा है, इसको विशेष नहीं मान लेना।
क्या समझे? इसको सामान्य कृपा मान। जो विद्यार्थी मैट्रिक को ही विशेष मान लेगा वो एमए पास कर ही नहीं पाएगा, वो डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं पाएगा। वो तो ये सोचे कि अभी तो हम थोड़े ही पढ़ पाए हैं, मैट्रिक तो प्राचीन काल के प्राइमरी के समान, और आगे बढ़ना है। आज हमको धन संपत्ति मिल गई, कोठी कार मकान दुकान सब हो गए, लेकिन आखिर कितने दिन के लिए? 4 दिना की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कबीरा दिन 10 आपनी नौबत लेहु बजाए, ये पुरपट्टन ये गली बहुर न देखो आज। ये तो 4 दिन का मेला है, खा पी लो मौज उड़ा लो। और ये जवानी और धन तो ऐसे उड़ता है जैसे कपूर उड़ा करता है। क्या? जवानी और धन कपूर की तरह। धन यौवन यूं जाएगा कि जेहि विध उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधूर। देखते देखते उड़ जाता है। बालस्तावद क्रीडा सकता, बचपना खेल कूद में निकल गया। और तरुणस्तावत तरुणी रखता, और जवानी जनानी में बीत गई। बालस्तावद क्रीडा सकता और तरुणस्तावत तरुणी रखता, और वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, पारे ब्रह्मणि कोपि न लगना। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्खो, परमात्मा के चरणों का चिंतन कर ले। गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत। एक काल चिरैया चुग रही, निष्दिन आयु खेत। भागवत में लिखा है कि सूर्य भगवान उदय होकर जो अस्त होते हैं और फिर अस्त होकर उदित होते हैं, मानो ये हमारे शरीर के चारों तरफ राउंड लगा रहे होते हैं। ऐसे आते ना सामने से, ऐसे फिर आ जाते। प्रत्येक व्यक्ति के चारों तरफ वो राउंड लग रहा है। लकड़ी काटने की मशीन आपने देखी, आरा मशीन को? वो लोहे का पट्टा लकड़ी के चारों तरफ घूमता है और घूम घूम करके लकड़ी को आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन नष्टम चियन नशो। ये सूर्य नारायण भी हमारी आयु रूपी लकड़ी को काट रहे हैं। हम प्रतिदिन कट रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। लोग कहते हैं हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, भागवतकार कहते हैं कि तुम्हारा बेटा छोटा हो रहा है। देखा? मान लो बेटे को 70 वर्ष जीना है और 20 का हो गया। 70 जीना है और 20 का हो गया, तो बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? बोलो भाई। 20 तो चले गए ना, 50 ही रह गए कि नहीं? तो हम तो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने छोटे हो रहे हैं, कट रहे हैं। इसलिए जागो। आज की प्राप्त संपत्ति में ज्यादा पागल नहीं हो जाना। ये तो 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए अगर आप पर ठाकुर ने कृपा की है, मकान दुकान कोठी कार, पति पुत्र पत्नी सब मिले हैं, तो माने ठाकुर ने आपको एक चांस दिया है, सुयोग दिया है कि हम तुम्हारे खाने पीने की सब व्यवस्था कर देते हैं, तुम ज्यादा से ज्यादा बैठ के भगवान का भजन कर लो, सत्संग कर लो, ताकि आगे बढ़ जाओ। होता यही है, परमात्मा तो हमारी भलाई के लिए देता है, नहीं
हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हम विषय भोगों में फंस जाते हैं, भजन पूजन छूट जाता है। धन दौलत मिल जाना ये ईश्वर की सामान्य कृपा, और ज्ञान नेत्र खुल जाना ये भगवान की विशेष कृपा। भक्ति मिल जाना ये भगवान की विशेष कृपा, समझ लेना। तो वो विशेष कृपा तभी करता है जब तुम निष्कपट भाव से उसकी शरण में आ जाओ। जो ऊंची कोटि के साधक बुद्धिमान लोग हुए हैं, मनीषी लोग, उन्होंने कहा प्रभु हमें धन न दो, हमें पत्नी सुंदरी न दो, हमें बढ़िया शरीर न दो, पर अपने चरणों की प्रेमा भक्ति जरूर दे दो, हमें ज्ञान जरूर दे दो। क्या? हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान न आ। बस भक्ति दो, ज्ञान। परमात्मा दिव्य चक्षु देता है, उन चक्षुओं से फिर केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। जिनकी दृष्टि में वो रंग चढ़ गया, फिर उनको वही वही भाता है, दुनिया फीकी लगती है। कभी कभी जीवन में चांस आता है जब भक्ति बढ़ती है, ज्ञान वैराग बढ़ता है, पर संयोग न मिले तो फिर वो पिछड़ जाता है। जैसे आग जलाई, अब उसको आगे लकड़ी नहीं मिली, रुई नहीं मिली, बुझ गई, और जली और लकड़ी रुई मिल गई, बढ़ गई। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार वैराग्य जागता है, नहीं? जिज्ञासा जागती है, लेकिन सुयोग न मिलने के कारण दब जाती। वो तो पीरियड होता है, इतने समय जीवन में ये रहेगा, उस बीच में मिल गया तो बढ़ गए, नहीं तो गिर गए। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, हम तुम्हें दिव्य नेत्र देते हैं पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। ध्यान से सुनना। ऐसा कहकर संजय कह रहे हैं, राजन ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को महायोगेश्वर कहा। योगी नहीं, योगीश्वर नहीं, बल्कि महायोगेश्वर। ये योगियों के दादा गुरु के भी पिता हैं। एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम, अपना ऐश्वर्य में परम दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखाया। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, वो दिव्य नेत्र देकर अर्जुन ने देखा। विराट रूप की क्या स्थिति है? ध्यान से पढ़ो, सुनो। अनेक वक्त नयनम, एक मुख नहीं है विराट रूप में, बल्कि अनेक मुख थे। एक से मुख नहीं थे, अनेक ढंग के मुख। अनेक वक्त्रम अनेक नयनम, और नेत्र भी दो ही नहीं थे, हजारों हजार। अभी पुरुष सूक्त का पाठ हो रहा था ना, सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात। परमात्मा के हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हजार हाथ हैं ठाकुर के विराट। अनेक दिव्याभरण, दिव्य दिव्य आभरण है भगवान के शरीर में, भूषणानि। और दिव्यानेकोद्युतायुधम, और अनेक दिव्य आयुध भगवान ने हाथ में ले रखे हैं। दिव्य माल्याम्बर धरम, दिव्य दिव्य मालाएं जो मृत्युलोक में पुष्प नजर न आए, ऐसी दिव्य मालाएं ठाकुर के गले में पड़ी हुई। दिव्य गंधानुलेपनम, भगवान के शरीर में दिव्य गंध है, सुगंधी।
भरी हुई है चारों तरफ। सुना नहीं था आपने कि पृथ्वी की सुगंधी मैं हूं और जल का रस मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं, वृंदावन परमात्मा तो हर जगह है। लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा, और शास्त्र कहते हैं, अनुभवी संत कहते हैं कि वो तो स्पष्ट नजर आ रहा है। आपने सुना नहीं कि सूर्य की कांति मैं हूं, चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, साफ ही तो दिख रहा है। अनुभव करो कि ये भगवान का प्रकाश है। भाई दुर्योधन को साफ भगवान कृष्ण दिखते हैं, वो भगवान नहीं मानता, तो लाभ क्या हुआ उसको? ईश्वर तो आपको दिख ही रहा है, विराट रूप तो आपके सामने है भगवान का, आप मानते नहीं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, चारों तरफ भगवान के मुख ही मुख है। कैसा प्रकाश है ठाकुर के शरीर का, कैसा प्रकाश है? वेदव्यास कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन आकाश में हजारों सूर्य एक साथ निकल पड़े, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ निकले, उनका जो प्रकाश होगा शायद वो प्रकाश विराट रूप के प्रकाश की समानता कर सकता है। दिवी माने आकाश में, सूर्य सहस्रस्य, सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थित, आकाश में हजारों हजार सूर्य युगपत, युगपत माने एक साथ प्रकट हो जाए। एक सूर्य का कितना प्रकाश, आप आंखों से देखना चाहो तो नहीं देख पाओगे, पर कहीं हजारों सूर्य एक साथ हो जाए, यदि भा सदृशी साक्षात, वो प्रकाश शायद भगवान के विराट रूप के समानता कर सके तेज की। तत्रैकष्ठम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा, इस सारे जगत को एक ही जगह विभक्त रूप में, अनेक रूप में, अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा, महाराज सबको अर्जुन ने भगवान के अंदर देख लिया। अब तो अर्जुन के शरीर में रोमांच, हृष्ट रोमा, हृष्ट रोमा माने रोंगटे खड़े हुए, विस्मयाविष्ट आश्चर्य में डूब गया। अरे मैं जिसको अपना साला समझता था, जिसको अपना सखा समझता था, जिसे मैं यादव कह के पुकारता था, हाँ, वो इतना बड़ा है कि ये सारा संसार एक अंश में टिका। आश्चर्य, जो कभी सोचा नहीं था वो हुआ। प्रणम्य शीर्षा देवं, तब तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कृतांजलि, कृतांजलि माने हाथ जोड़ गए और सिर झुका करके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद फिर अर्जुन क्या बोला, ध्यान से सुनो। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यां। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपके रूप को देख रहा हूं। वो कैसा रूप है जिसमें स्थावर जंगम सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आपकी नाभि से निकलते कमल पर ब्रह्मा को बैठे भी देख रहा हूं, मैं भगवान शंकर को भी देख रहा हूं,
बोलो बांके ब्रह्मांडम ईशं कमलासनस्थम, कमल के ऊपर विराजमान, किसको देख रहा हूं? आपकी नाभि से कमल निकल रहा है और कमल के ऊपर ब्रह्मा विराजमान, भगवान शंकर। धन्य हो प्रभु। अनेक बाहु, आपको इस समय दो भुज नहीं देख रहा मैं, आपके अनेक बाहु, लाखों लाख भुजाएं हैं आपकी। आपका उदर, आपके मुख, आपके नेत्र अनेक हैं, अनेक। सर्वतो अनंत रूपम, प्रभु मैं जिस तरफ दृष्टि घुमा रहा हूं केवल आप ही आप मुझे नजर आ रहे हैं। ये देखो, लेंस लगा देने का कैसा बढ़िया चमत्कार है। ठाकुर से प्रार्थना करो कि ठाकुर हमें भी वो लेंस लगा दो जरा आंखों में, कि जिधर देखूं उधर बस तो ही तू नजर आए। तेरी सत्ता हर कण कण में हमको भासने लगे, अनुभव में आने लगे, हर पद पदार्थ में तू ही नजर आने लगे। दयालु ऐसी कृपा कर दे हमारा। भिक्षा मांगा करो ना भगवान से, भिखारी भी तुम्हारे पीछे लग जाए, नहीं तुम्हारी कार तक चला आए, पीछा नहीं छोड़े, माता जी भूखा हूं दे दो, बाबूजी सेठ जी दे दो, तो दया नहीं लगती तुमको? कुछ डाल देते हो झोली में कि नहीं? बोलो। काफी दूर से वो आपके पीछे लगा हुआ कार तक चला है, तो जब आप पिघल जाते हो तो आप भगवान के पीछे लग जाओ तो भगवान नहीं पिघलेगा? बोलो वृंदावन। आप भी भगवान के पीछे ही पड़ जाओ, रोज नहलाओ, रोज पूजा पाठ करो और आंसू भर के मांगा करो, पर प्रभु हमें भी दिव्य दृष्टि दे दो, हमारी भी बुद्धि ऐसी बना दो ठाकुर जिसमें दुनिया का असर न हो, दुनिया का रंग रूप जिन आंखों में न दिखे, जिस बुद्धि में दुनिया का प्रवेश ही न हो। ऋतम भरा तत्र भवेत प्रज्ञा, महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि जब व्यक्ति समाधि सिद्ध हो जाता है तो उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि ऋतम भरा होती है। ऋतम भरा का अर्थ होता सत्यम भरा, जो सत्य को ही भरती है, असत्य उसके अंदर प्रवेश ही नहीं करता, उसका नाम है ऋतम भरा तत्र भवेत प्रज्ञा, महर्षि पतंजलि। माने ऐसी बुद्धि बनती है कि उसके अंदर संसार का प्रवेश ही नहीं होता, गलत तत्व का प्रवेश ही नहीं होगा बुद्धि का। जैसे लोहे का मैग्नेट चुंबक है ना, वो लोहे को छोड़ के दूसरे को कैच करता ही नहीं, लोहा मिला कैच कर ले तो नहीं कर। इसी तरह साधना करते करते एक समय ऐसी बुद्धि मिलेगी, नेत्र मिलेंगे, ज्योति जलेगी कि उसमें सत्य ही कैच होगा, दूसरा पदार्थ उसमें कैच हो ही नहीं सकता बुद्धि। इसीलिए हमने अभी आपसे कहा ना कि हम तो कोठी कार मकान पाके मस्त हो गए, बेटे मिल गए, पत्नी बढ़िया है या पति बढ़िया है और संपत्ति है और टोयोटा गाड़ी मिल गई है या 1000 मिली हुई है और खूब बढ़िया क्लबों में जाओ और घूमो और सुरा सुंदरी में मस्त हो जाओ। लेकिन ये कितने दिन? देखना तो ये है, विचार तो ये करना है कि आखिर ये ऐश कितने दिन की है। अरे पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, आसमान की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा परवा। कबीरा सो कर क्या करे, कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार। क्या जाग के क्या करना है? पड़े रहने से क्या होगा? कबीरा सोकर क्या करे, जाग के जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, लांबे पांव पसार। राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर तो कब्र में सोते रहना, कोई उठाएगा नहीं। तो
या लकड़ियों में जल के राख हो जाना। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री। ये दो बातें सदा याद रखो, हर समय दृष्टि में रहना चाहिए। कितने आए इस दुनिया में, कितने शक्तिशाली लोग आए, कितना कमाया, कितना अत्याचार किया, कितना पाप किया, आज उनके नाम ही तो रह गए, सब काल के गाल में चले, खत्म हो गए। हमारे पिता, दादा, परदादा, अड़ोसी पड़ोसी, चाचे ताए कैसी डींग हाँकते थे, कैसा परिश्रम करते थे, क्या क्या जुगाड़ते रहे, जुटाते रहे, चले। ये बात तो आपने कई बार सुनी कि भाई सिकंदर के तिजोरी की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। हाँ जी, सिकंदर के तिजोरी की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी। सिकंदर जब मरा है तो उसके कफन पर किसी शायर ने शेर लिखा था। कफन के ऊपर क्या शेर लिखा था? इकट्ठे गर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ सबके हाथ खाली तो जाते हैं। अच्छा देखो मजे की बात, विचार तो किया करो, बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के आता है, नहीं? और जब जाते हैं तो छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, मुट्ठी बंधी रहती है उसकी, देखा है ना? खोलो फिर बांध ले। और जब कोई मरता है उसकी मुट्ठी बांधो, खोल दे। क्या मतलब? संकेत यह है कि कुछ पूंजी लेके आए थे और गंवा के खाली जा रहे। मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाओ। मुट्ठी बंधी का मतलब है कि कुछ हमारे हाथ में है, हम कुछ लेके आए हैं और जाते समय पूंजी भी गंवा के जा रहे हैं। और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा समझदार, बड़ा परिश्रमी, बहुत क्वालिफाइड समझते हैं अपने को लोग। तो हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। क्या कर लिया? तो ये 4 दिन की जिंदगी है, कुछ भजन कर लो, बन जाएगा वृंदावन। अर्जुन कहता है प्रभु नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्व के स्वामी, ये आपका विराट रूप तो इतना विशाल है कि इसका आदि कहां है और अंत कहां है मुझे पता नहीं लग रहा। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न तो आदि है, न अंत है, न मध्य है। इस विराट रूप का मध्य कहां, सेंटर कहां है और फ्रंट कहां है यह भी पता नहीं। न आदि, न मध्य, न अंत। मुझे तो वैसा लगता है कि जैसा सारा विश्व ही आपके शरीर रूप में खड़ा हो गया। विश्व की हर वस्तु आपके अंदर दिख रही है मुझको। किरीटिनम गदिनम चक्रिणं च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम्। आज मैं आपका किरीट देख रहा हूं, सिर का मुकुट। क्या? गदा और चक्र भी देख रहा हूं, चारों तरफ प्रकाश पुंज। और दुर्निरीक्ष ये रूप इतना तेजोमय है कि इसकी समानता तो अग्नि और सूर्य भी नहीं कर सकते। आप ही अक्षर ब्रह्म हो, मानो जीवन में जानने योग्य तत्व ही आप हो, और इस विश्व के आधार भी। और त्वमव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनष्टम पुरुषो मतो में, और सनातन धर्म के रक्षक भी आप ही हो।
शाश्वत माने सनातन, सनातन शब्द है ये। सनातन धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म गोप्ता। सनातन धर्म की रक्षा कौन करता है? बोलो भाई, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। हे दीनबंधु, आप सनातन धर्म के रक्षक हो। गोप्ता माने रक्षक। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सनातन धर्म, शास्त्रों में 3 सनातन आए हैं, 3 सनातन, ब्रह्म सनातन, जीव सनातन और धर्म सनातन। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों का उद्धार करने के लिए सनातन धर्म का निर्माण किया। ये 3 सनातन, सनातन परमात्मा, सनातन जीव और सनातन धर्म। धर्म परमात्मा का स्वरूप ही है। थोड़ी सी कठिन बात कह दें, बुद्धि लगा लेना। सूर्य भगवान उदित होकर अपनी किरणें हमारी आंखों से चिपका देते हैं, सटा देते हैं। उन्हीं किरणों के माध्यम से हम सूर्य का दर्शन करते हैं। हमारे और नेत्रों के सूर्य के बीच में अगर अंधेला हो तो सूर्य का दर्शन, इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य अपने ही द्वारा अपना दर्शन कराते हैं। सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा अंधकार को मिटाकर अपना दर्शन कराते हैं नेत्रों। इसी तरह परमात्मा ही धर्म बन करके हमारे अधर्म को मिटाकर, अज्ञान को मिटाकर अपना साक्षात्कार कराते हैं। इसीलिए सनातन धर्म परमात्मा का स्वरूप है। क्या समझे? ये अनादि धर्म है। बाकी तो व्यक्ति फिर अपनी इच्छा से कुछ भी बनता रहता है। बन गए, हम तो आर्य समाजी हैं। अरे बाबा, तुम्हारी 1000 पीढ़ियां कौन थी पहले? हाँ, वो सब गलत थी तो सब नरक में चली गई होंगी। तुम ही पैदा हो गए अब उन सब का उद्धार करने के लिए। कोई प्रभावशाली व्यक्ति पैदा होता है, उसके प्रभाव में आकर के लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, अपना सिद्धांत बदल लेते हैं। मूल तो तुम्हारा सनातन धर्म है। क्या समझ में आई? क्योंकि उसकी रक्षा भी भगवान ही करते हैं। जब कभी सनातन धर्म पर समस्या आती है, भगवान अवतार लेके आ जाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी तो यही कहा कि सनातन हिंदू धर्म बढ़े, सकल जग माही खालसा पंथ गाजे, और बाढ़े धर्म हिंदुन सकल द्वंद भाजे। बाढ़े धर्म हिंदुन और सकल द्वंद भाजे। हिंदू धर्म बढ़े, ये लिखा हुआ। सनातन धर्म के रक्षक हैं भगवान, हम उनको प्रणाम करते हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्योम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। हे अनंत, आप अनादि हो, आप अनंत हो। अनंत बाहु हैं, सूर्य और चांद आपके नेत्र हैं। शशि सूर्य नेत्रम, जिन चांद और सूर्य को हम आकाश में देखते थे, आज वो आपके नेत्र बने हुए। विराट रूप में सूर्य और चांद भगवान के नेत्र हैं। दीप्त हुताश वक्त्रम, आपके मुख से जो अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, उसे सारा जगत तप रहा है। विराट द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तम त्वयि केन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। हे महात्मन,
हे महाप्रभु, पृथ्वी और आकाश, उसके बीच का सारा भाग, समस्त दिशाएं, आप अकेले ने उनको अपने में समेट रखा है। आपका उग्र रूप, अद्भुत उग्र रूप देख करके सब के सब त्रैलोक्य व्यथित हो रहे, घबरा रहे देख कर। अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति केचिर्भीता प्रांजलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हे दीनबंधु, अमी ही त्वां सुरसंघा विशन्ति। ये जितने भी मनुष्य पशु पक्षी हैं ये सब प्रवेश कर रहे हैं। प्रविशंतो दृश्यन्ते, ये सब आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है। ने आपके चरणों में बार बार, राक्षस तो भाग रहे हैं आपके इस विकराल रूप को देख करके, और ऋषि महर्षि हाथ जोड़ करके स्वस्ति, जय हो जय हो जय हो, भगवान की जय जयकार करके स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या बशवोच साध्या, 11 शंकर, 12 सूर्य, 8 वसु, साध्य विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, वायु, ये सब के सब आपके शरीर में ही दिखाई दे रहे हैं। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संगा, ये सब आपको बड़े आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं। आपके विराट दीनबंधो, आपके इस विशाल स्वरूप को देखकर, विशाल भुजाएं, विशाल हाथ और विशाल आपके पैरों को देखकर, आपके मुखचंद्र को देखकर, वो जो सांवला सलोना स्वरूप था आपका, वहां इस समय ऐसा विकराल बन गया है, ऐसा लगता है कि सबको चबा जाएंगे, सबको। नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णों, ये अनेक वर्ण जो आकाश को छू रहा है, आपका जो फैला हुआ मुख और विशाल नेत्र देख करके मेरी आत्मा व्यथित हो, मैं घबरा गया, मेरा धैर्य नष्ट हो रहा। प्रभु, आपके दांतों के अंदर दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानन सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासो। हे जगन्निवास, अब मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन सोच रहा है कि मैंने बड़ी गलती की, ये विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट करती। मतलब विराट रूप को देखकर अर्जुन भी कांप गया। और अर्जुन कह रहा है, प्रभु, जिन शूरवीरों को मैं बड़ा दुर्धर्ष मानता था, क्या बहुत बलवान मानता था, आज वो आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। कौन? आमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, ये धृतराष्ट्र के पुत्र जिनसे हम युद्ध करने खड़े हैं, ये अपने सैनिकों के सहित पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी बहुत सारे योद्धा आपके मुंह के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, प्रवेश करते जा रहे हैं। और वो ऐसे चबते जा रहे हैं जैसे लोग भुट्टा चबाते नहीं, चने चबाओ या भुट्टे चबाओ, ऐसे वो जा जा करके अंदर खत्म हो रहे। और दाढ़ों में चिपके हुए, दाढ़ों में भुट्टा चबाओ या चना चबाओ तो वो चिपक जाते हैं। नहीं, देखो क्या लिखा है, वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगैः। जिन लोगों ने अपना शरीर बहुत सजाया था, शरीर को बहुत संभाला था, जिनके बड़े सुंदर सुंदर अंग थे राजाओं के,
थोड़ा सा बढ़ जाओ। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण बांके बिहारी लाल की। श्लोकों पर ध्यान दो। हे प्रभु, ये कौरव पक्ष के सैनिक, सभी कौरव और हमारे पक्ष के भी सैनिक। 27वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानक केचित विलग्ना दशनांतरेषु। कुछ तो दांतों के बीच में फंसे पड़े। संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै, इनके जो उत्तम अंग थे बड़े सुंदर सुडौल, वो आपके दाढ़ों में चिपके हुए हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों का वेग समुद्र में जाकर लीन होता जाता है, इसी तरह ये लाखों लाख सैनिक आपके मुख के अंदर जा जा करके लीन होते जा रहे हैं। ये कहां समा रहे हैं अंदर, समझ में नहीं आ रहा। जैसे नदियों का इतना जल समुद्र में कहां लीन हो जाता है। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। बोले जैसे जलती हुई आग में पतंगे जा जाकर गिरते हैं और जल करके राख होते रहते हैं। यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। प्रदीप्तम क्या? जैसे प्रज्वलित अग्नि में पतंगे तेजी से आते हैं और गिरते हुए खत्म होते जा रहे हैं, इसी तरह समस्त लोकों के प्राणी आपके मुख में बड़ी तेजी से आ रहे हैं और सब खत्म होते जा रहे हैं। और आप तो जीभ ऐसे लपलपा रहे हो जैसे सर्प डड्डू को खाने के लिए, मेंढक को खाने के लिए जीभ लपलपा। ले लिहियसे ग्रीष्माना समन्तात लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भाषस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे नारायण, ये आपकी लपलपाती हुई जीभ, ऐसा लगता है ये आग, निकलती हुई आग मुख से जो अग्नि है, ऐसा लग रहा है कि सारे संसार को खत्म कर देगी, खा जाएगी। प्रभु बताओ आप कौन हो? आप माने अर्जुन सोच रहा था कि विराट रूप बनाएंगे तो 150 फुट का लंबा शरीर बना के दिखा देंगे, लेकिन यहां तो ना पूरब दिख रहा, ना पश्चिम दिख रहा, ना आदि दिख रहा, ना मध्य दिख रहा, ना अंत दिख रहा। तो हाथ जोड़ के पूछता, ठाकुर आप कौन हो, मुझे बता तो दो, वो कहां गया और ये कहां से आ गया? आख्या ही मेको भवान उग्र रूपो, ये आपका जो उग्र रूप है ये क्या है? प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, कहीं ये जीभ लपलपाती मेरे तरफ भी आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कि सबको खा रही है ना ये तो,
हे नाथ प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मैं आपके आदि अंत को नहीं समझ पा रहा, आपकी प्रवृत्ति किस लिए हो रही है इस रूप में, ऐसा विकराल रूप किस लिए बनाया, इस रहस्य को मैं नहीं समझ पा रहा। भगवान बोले, अर्जुन ने पूछा ना कि आप कौन हो, आख्या ही मे को भगवान, आप कौन हो? तो भगवान बोल पड़े, क्या बोले? कालोष्मि, मैं काल हूं इस समय, काल। लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, इन पापियों का नाश करने के लिए मैं बढ़ा हुआ हूं और ये मेरा रूप खा जाएगा। अर्जुन डर गया कि मैं भी तो नहीं चला जाऊं, नहीं तो मेरा कृष्ण छूट जाएगा। बोले ऋते पित्वाम, घबराना नहीं, तू छूट जाएगा, बाकी कोई नहीं बचेंगे। बोलो वृंदावन। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, ये जितने खड़े हैं तुझे छोड़कर और कोई बचेगा नहीं, तू घबराना नहीं, और बाकी ये बचेंगे नहीं। भैया नहीं, अर्जुन उठ खड़ा हो। भगवान बोले, पार्थ उठो, खड़े हो जाओ, यश प्राप्त करो, यशो लभस्व। उठ करके तुम यश प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन, इन शत्रुओं को जीत कर, भुंक्ष राज्यम समृद्धम, समृद्धशाली राज्य का उपभोग करो। ऐसा मत सोचना तुम कि मैं मारूंगा। विराट रूप देखकर ये समझ लो कि मयि वैते निहिता पूर्व में हो, इन सबको मैंने पहले ही मार डाला है, ये मर चुके हैं, खाली बुत खड़े हुए हैं। निमित्त मात्रों भव सव्यसाचिन, सव्यसाची नाम इसलिए कि अर्जुन बाएं हाथ से भी धनुष चला लेता था, बाण, इसलिए नाम है सव्यसाची। तो सव्यसाचिन अर्जुन, तुम उठो, निमित्त बन जाओ। तुम इनको बाएं हाथ से भी बाण चला दोगे तो ये मर जाएंगे, इसलिए सव्यसाची कहा भगवान। बस यही रहस्य समझना, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता भाई, ये बात आप समझ लेना। अगर जिंदगी में जीने की कला सीखना है तो सत्संग करते रहना, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ। आप कोई कार्य करें, अनायास हो जाए तो छाती मत ठोकना, मैंने ऐसा किया, मैंने ये ढंग से युक्ति से काम लिया, मेरा काम। ना ना ना, ऐसा मत सोचना। ये सोचना कि ठाकुर ने ये काम तो पहले से कर रखा था, हमको निमित्त बना दिया ठाकुर। इससे तुम्हें अभिमान नहीं होगा। और नहीं तो बाप बेटे के सामने बैठ के कहता रहता, मैंने खून पसीना एक किया, रात दिन काम किया, यहां गया, वो किया, ये देखो बेटे तुम्हारे लिए मैं इतना करता। ऐसा नहीं, जो कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न हो जाए, समझना हमारे ठाकुर ने ये कार्य पहले से कर रखा था, हमको निमित्त बना दिया। जो कार्य बहुत पुरुषार्थ के बाद भी सफल न हो, समझ लेना इसके न होने में ही हमारी भलाई है, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा था, इसलिए ये कार्य नहीं हुआ। उससे आपको कभी अभिमान नहीं होगा, फिर आप संसार में फंसोगे नहीं। इस बात को बुद्धि में बैठा लो, जो व्यक्ति कर्ता बनेगा वो भोक्ता जरूर बनेगा। कर्ता बने और भोक्ता न बने ऐसा नहीं हो सकता। कर्ता और भोक्ता का एकदम संबंध है। एक व्यक्ति कहता भगवान हमको धन दे दो, हम भजन करेंगे, हम कहते हैं गलत है। जिसके मन में धन पाने की तीव्र लालसा है, वो धन को पाकर त्यागेगा कैसे? उसका उपभोग नहीं करेगा।